बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं आटे बहरान की। शहर मुल्तान में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटे की फराहमी 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए का हो गया। आटे के हसूल के लिए शहरी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं सईद ज़ुहैब बुखारी की। मुल्तान में जिले इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटे की फराहमी जारी है। एतवार के रोज भी शहरी कसीर तादाद में आटे के हसूल के लिए लंबी लाइन में लगने पर मजबूर। कोई आटा मिलने पर खुश हुआ तो कोई ना मिलने पर शिकवा कुना रहा। दिहाड़ी छोड़ के आए हैं, 900 रुपए दिहाड़ी छोड़ी है और आटा ले रहे हैं। आटा अभी तक तो नहीं मिला। देखें सुबह 8 बजे से लेके अब टाइम आप देख लें। शहरियों का कहना था कि सुबह से यहाँ आटा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। जिले इंतजामिया आवाम के लिए आटे का हुसूल आसान बनाए। ये रिक्शा रोड पे खड़ा किया, आटा लेने लाइन में लगे और ना घंटा हो गया, हम वापसी आए तो बैटरी नहीं है, बैटरी चोरी हो गई। अब क्या करें बताओ। अब बैटरी 8,000 रुपए की है सर, नई बैटरी 8,000 रुपए की है। रिक्शा भी मेरा ठेका का, मेरा अपना नहीं है। जिले इंतजामिया की जानिब से लगाए गए पॉइंट्स पर 10 किलो आटे का थैला 648 जबकि 20 किलो का थैला 1295 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। बहावलपुर से खबर देंगे आपको। बहावलपुर में प्याज की लंबी छलांग, 250 रुपए किलो फरोख्त। मटर, अदरक, लहसुन और दीगर सब्जियां भी महंगी। क्या पकाएं और क्या खाएं, शहरियों को जान के लाले पड़ गए। महमूद सही की रिपोर्ट में देखते हैं। खाना पीना इंसान की बुनियादी जरूरियात है और अगर खाना बनाना ही इतना मुश्किल कर दिया जाए तो लोग शिकवा तो करेंगे। बहावलपुर में प्याज, मटर, अदरक, लहसुन और दीगर सब्जियां भी महंगी फरोख्त हो रही हैं। मटर 20 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गए हैं। अदरक 400 रुपए जबकि लहसुन 410 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरी कहते हैं कि सब कुछ महंगा है, क्या पकाएं और क्या खाएं। बहुत मुश्किल है जी, बहुत महंगाई इतनी है कि बेहिसाब महंगाई है। सौदा खरीदने आते हैं और सोचते कुछ है, होता कुछ है। इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हुकूमत को इसमें करना चाहिए कि कुछ रेट को नीचे ले आए। महंगाई ने मुआशरे पर बुरे असरात मुरतब किए हैं। अवाम ने सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान इंतजामिया की बेहिसी या फंड्स की किल्लत, सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा जाने वाला वाटर वर्क्स रोड ताहाल ना बन सका। धूल के बायस गाहक आते नहीं, कारोबार तबाह हो चुके, जबकि राहगीरों को अलग से मुश्किलात का सामना है। और नवाज की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया वाटर वर्क्स रोड ताहाल ना बन सका। सड़क पर मिट्टी के ढेर लगने के बायस कारोबार तबाह हो चुके हैं और राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। हमने पिछले हफ्ते भी यहाँ भी सेटिंग की है, ठीक है, और मीडिया वालों को भी बताया था कि 2 महीने से हमारा ये रोड खराब है, हमें कितनी तकलीफ है। आप ये कैमरा घुमा के दिखाए कि कितना मसला होए पड़े। ये कारोबार हर बंदे पूरे मार्केट का कारोबार बंद होए पड़ा। शहरियों का मजीद कहना था कि रोड को तोड़ने के बाद इसका कोई वाली वारिस नहीं, जबकि ग्राहक भी आने से कतराते हैं। ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सुनती है। 3 महीने से वो कह रहे हैं यहाँ पर गटर बनाएंगे, कभी चले जाते हैं खड्डा मार कर, फिर दोबारा नहीं आते। 8-8 दिन नहीं आते, 4-4 दिन नहीं आते, कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं। काम पर आते हैं, इधर वो काम नहीं होता, मालक परेशान, हम भी परेशान है। वो दिहाड़ी देने के लिए वो शाम को परेशान हो जाते हैं, आपको कहाँ से दूँ, तो वो आटा कहाँ पहुँच गया है। ताजी कमाने वाले आदमी हैं, अब फारग बैठे हुए हैं, ना वहाँ से कोई गाड़ी गुजर सकती है, ना कोई काम कर सकते हैं हम। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर रोड मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रहमान के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। टिम्बर मार्केट में लाखों का कारोबार मगर मजदूर बेहाल। महंगाई में इजाफा हुआ मगर मजदूर की उजरत ना बढ़ी। टिम्बर मार्केट के मजदूर 2 वक्त की रोटी से भी महरूम। कहते हैं वो 500-700 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, इसलिए उनके बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। फराज रमजान की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान की टिम्बर मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर लाखों का कारोबार किया जाता है, मगर इस कारोबार से मुंसलिक मजदूरों की उजरत ना होने के बराबर है। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ, लेकिन कई सालों से मजदूरों की उजरत नहीं बढ़ी। हजारों मन वजन लोड करने वाले मजदूर गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। मजदूरों का कहना था कि पूरा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता। इतनी महंगाई है, हद से ज्यादा महंगाई है, गुजारा नहीं होता है गरीब आदमी का। रात को काम करो, दिन को काम, 600-700 रुपये सारा बनता है। किराएदार हम है, ना किराया भरा जाता है, ना बिजली के बिल भरे जाते हैं। इतनी महंगाई है, 300 रुपये किलो प्याज है, 500 रुपये किलो घी है, 150 रुपये किलो आटा है। कहाँ जाए हम, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाए हम, इससे तो मौत बेहतर है। मेरा एक बेटा है, यकीन माने उसकी अच्छी तरह परवरिश नहीं कर सक रहा मैं।
तो 500-600 रुपये दिहाड़ी है, सुबह 4 बजे आते हैं और 7 बजे जाते हैं, शाम के 600 रुपये हमें मिलता है, उसमें हमारा गुजारा नहीं है। पुरसान हाल मजदूरों का कहना था कि महंगाई ने गरीब आवाम का बुरा हाल कर दिया है। 700 दिहाड़ी के साथ बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, इसीलिए हमारे बच्चे बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। पूरा दिन लग जाता है, बाज़ औक़ात रात के 10 बज जाते हैं, हमें 500, 700, 800 इससे बढ़ के और कुछ नहीं मिलता। और हम क्या करें, ना बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं, ना हम कोई किराए भर सकते हैं, ना बिजली का बिल भर सकते हैं। गरीब आदमी तो पिस रहा है, इनको अमीरों को क्या पता या हुकूमत को क्या पता, ना ये प्याज लेने जाए ना या घी लेने जाए, ये तो पकती पकाई खाते हैं, ना लेने जाते हैं। हम लेने जाते हैं और हम पकाते हैं, हमें पता है कैसे पकती है। महंगाई ने जहां आम शहरी की जिंदगी मुश्किल बना दी, वहां मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी कर सकता है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। पीटीआई रहनुमा जामे मुल्क कुरैशी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पीडीएम के तजर्बाकार टीम ने 6 माह में महंगाई का खात्मा करना था, मगर आज आटा 155 और मुर्गी का गोश्त 600 रुपये किलो है, जबकि 50% सनतें भी बंद हो चुकी हैं। सारे मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। जुनैद अनवर की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बनाकर खत्म किया गया। इसहाक डार और तजर्बाकार टीम ने हमारे दौर में 55 रुपए किलो मिलने वाले आटे को 155 पर पहुंचा दिया। अवाम को अभी मजीद 700 अरब के टैक्सों का बोझ भी बर्दाश्त करना है। गैस के बिलों में 74% तक मजीद इजाफे का भी फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के दौर में 55 रुपए जो किलो आटा बिक रहा था, आज किस रेट पे बिक रहा है? 145 से 165 रुपए किलो बिक रहा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज मुल्क में 50% सनतें बंद हो चुकी हैं, बेरोजगारी अरूज पर है, अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात खत्म हैं। हमारे दौर में बिला तफरीक सेहत कार्ड राइज किया गया, जालिम हुकूमत ने इसकी रकम में कटौती कर दी। आज कैफियत ये है कि फैसलाबाद में, कराची में, गुजरावाला में, सियालकोट में और मुल्तान की लूम इंडस्ट्री का भी जायजा ले ले तो कम से कम 40 से 50% सनतें बंद हो चुकी हैं। पीटीआई रहनुमा का मजीद कहना था कि उन्होंने पंजाब और केपीके की असम्बलियां छोड़कर आवाम में जाने का फैसला किया, मगर पीडीएम इंतखाबात से भाग रही है। तहरीक इंसाफ का एक ही नारा है, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में पीपल्स पार्टी की ज़ेर-ए-तमाम लेबर कॉन्फ्रेंस, लेबर ओहदेदारान की कसीर तादाद में शिरकत। साबिक एमपी अहमद मुश्तबा गिलानी ने नए ओहदेदारान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। सईद बुखारी की रिपोर्ट में देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान के ज़ेर-ए-तमाम लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पीपी से ताल्लुक रखने वाले लेबर ओहदेदारान ने शिरकत की। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अहमद मुश्तबा गिलानी ने नए ओहदेदारान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। लेबर क्लास जो होती है, मैं समझता हूँ वो क्रीम क्लास है, और जो पार्टी भी हो उसे हटकर लेबर जो है, उन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, उन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए वो काविशें करते हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजदूर को स्पेशल तौर पर, मेहनत कश को स्पेशल तौर पर आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया कि बेरोज़गारी का, उनको अलाउंस का और उनके क्या का, वही हम लेके चल रहे हैं। नायब सदर जनूबी पंजाब पीपल्स लेबर नादिर सुल्तान का कहना था कि पीपल्स पार्टी लेबर्स की वाहिद नुमाइंदा जमात है। क़यादत ने हमेशा लेबर को अहमियत दी। हमने ये आज अज़म किया है कि हमारी जो तनख्वाहें लेट हो रही हैं मजदूरों की, उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद की है। जबकि सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब ने हमें कहा, ये यकीन दहानी कराई है कि आप कमेटी बना दें, वो हमारी बात आला क़यादत तक पहुँचाएंगे। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खराज तस्वीर पेश करते हैं। मोहतरमा बेनी भुट्टो साहब करते हैं, जिन्होंने मजदूरों की आवाज़ उठाई। आज बलाल भुट्टो ने 26,000 मुलाजमीन को जो है ना अदालत से बहाल कराया, और पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल लेबर ब्यूरो के अहदेदारों का एहतराम करती है, और हम अहद करते हैं कि हम बलाल भुट्टो को सब मिल के वज़ीर बनाएंगे। तकरीब में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एम सलीम राजा समेत लेबर ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में खूबसूरत परिंदों की नुमाइश, मुल्क भर से लोवर बर्ड से मोहब्बत करने वाले अफराद की शिरकत। खूबसूरत तोतों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। दानियल इकबाल की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान में एक रोजा लव बर्ड्स की नुमाइश सजाई गई।
तकरीब में मुल्क भर से ब्रीडर अफराद शरीक हुए, लव बर्ड से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अपने तजर्बात से शुरका को आगाह किया। तकरीब का मकसद नापैद होती तोतों की इस नस्ल को बचाना है। नुमाइश के चीफ ऑर्गेनाइजर अवैस आरिफ का कहना था कि लव बर्ड्स की अल्बाइनो और कॉमन फिस्चर समेत कई वैरायटीज हैं। यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करने आए कि लोग नेचर के करीब आएँ, अपने घर में एक अच्छा हलाल बेनिफिशियल रोज़गार कमाए, और उसकी प्रमोशन के लिए और उसकी नो हाउ वगैरह के लिए सीनियर ब्रीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान इकट्ठे हुए हैं। लव बर्ड्स तोतों की एक नायाब नस्ल है जो कि बहुत से मोटेशंस में मौजूद है। इसकी लंबाई 13 से 17 सेंटीमीटर है और वजन 40 से 60 ग्राम होता है। तोतों की इस नस्ल की औसत उम्र 10 से 12 साल होती है। मुख्तलिफ शहरों से आए ब्रीडर्स को लव बर्ड्स बतौर तोहफा भी दिए गए। ब्रीडर का कहना था कि लव बर्ड्स की अफजाइश के लिए साफ सुथरा और हवादार माहौल जरूरी है। मोस्टली ब्रीडर्स फ्रॉम लाहौर और मुल्तान से भी आए हैं, जो कि अपने मल्टीपल एक्सपीरियंस से जो न्यू फैंसियर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनको मोटिवेट भी किया है, उनको बताया है ताकि जो मिस्टेक्स वगैरह है वो ना करें। लव बर्ड्स की एक रोजा नुमाइश में परिंदों के पिंजरों में दर्जा हरारत को मुतवाजन रखने का सामान भी रखा गया, जिसे शुरका ने बहुत पसंद किया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। संडे बन गया फंडे। मुल्तान में शहरियों ने तफरी मुकामात का रुख कर लिया। बच्चे हों या बड़े, सभी इंजॉय करने में मसरूफ दिखाई दिए। पार्क्स में फैमिलीज के हमरा बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला करके छुट्टी का दिन यादगार बनाया। हसन अली की रिपोर्ट में देखते हैं। छुट्टी का रोज हो और मुल्तान के बासी घर में गुजारें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इसलिए शहरियों ने पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख कर लिया, जहां बच्चे, बड़े और तलबा सब इंजॉय करते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि संडे की छुट्टी किसी नेमत से कम नहीं। संडे का एक ही दिन होता है जिसमें हम खेलते हैं, बहुत मजा आता है। सिर्फ एक ही दिन तो होता है। वैसे तो हर वक्त हमें पढ़ाई करने का मौका मिलता है, एक ही दिन तो सारा होता है जिसे हम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। नौजवानों का कहना था कि वो इतवार का पूरा दिन खेल कूद कर गुजारते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता काम काज और पढ़ाई से फरागत ही नहीं मिलती। इसीलिए छुट्टी के रोज वो क्रिकेट या फुटबॉल खेल कर यादगार बनाते हैं। पूरा हफ्ता हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छी तरह करके, और जो एक ही दिन होता है वही एतवार को होता है, जिसमें हम फ्री मकामात पर जाते हैं, जैसा कि ये मुल्तान का पार्क है, इसमें आए हुए हैं हम खेलने के लिए। एक दिन हम फंडे बनाने होते हैं इसे, और कम से कम 3-4 घंटे खेलते हैं, और कल हमारा टेस्ट भी है, लेकिन हमने टेस्ट याद करना होता नहीं है, खेलने का एक ही दिन होता है। तफरीही मकामात और पार्क्स में नौजवान, बच्चे, बड़े सब संडे को भरपूर अंदाज में इंजॉय करते दिखाई दिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। बहावलपुर इंतजामिया खेलों के फरोग के लिए पेश डेरा बकर से फरीद गेट और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस से फरीद गेट तक 2 साइकिल रेसेस का इनेकाद किया गया। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखते हैं। बहावलपुर इंतजामिया शहरियों की तफरीह के लिए पेश डेरा बक्का से फरीद गेट तक और इस्लामी यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस से फरीद गेट तक साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। We are conducting this cycle race in 2 phases. One is for the seniors and the children. वो 7.8 kilometers है. Second is for the professionals and also for amateur जो cyclists हैं. And that is for 18 kilometers. That one is starting from Dera Bakka. This one is starting from Baghdad campus. और हम इनको simultaneously start कर रहे हैं. Inshallah the purpose is to promote cycling. The purpose is to promote sustainable development. बहावलपुर के शहरियों ने साइकिल रेस का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि ऐसे इवेंट्स के इनेकाद पर जिला इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ऐसे ही दीगर खेलों के मुकाबले भी होने चाहिए। ऐसे होना चाहिए, और क्या कहते हैं, ये बहुत एक एक्टिविटी है। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करवाया, हर ज्यादा नहीं तो साल में एक मरतबा ऐसा होना चाहिए। डेरा बक्खा से रेस में 250 शुरका और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस से अंडर 14 74 बच्चों, जबकि 45 साल से जायद उम्र के 27 अफराद ने यूनिवर्सिटी से फरीद गेट तक रेस में हिस्सा लिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। परांदा सराय की सकाफत का हमजोश, जिसे खवातीन अपने बाल संवारने के लिए लंबे अरसे से इस्तेमाल करती आ रही हैं, लेकिन अब ये कल्चर सिर्फ शादी अबेलिया तक महदूद होकर रह गया है। लिया का परांदा आज भी मुल्क भर में पसंद किया जाता है। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट में देखते हैं। ख़वातीन का बालों में परांदा पहनना पुरानी रवायत है। परांदों को मुख्तलिफ रंगों, फूलों और शीशों से सजाया जाता है। परांदे की खरीदारी में कमी पर दुकानदार परेशान हैं। पहले टसर घिन के ऊंदा को बांध के ऊंदा परांदा बना के उनके तले बाकी डिजाइनिंग करनी होंदी मर्जी से शीशे वाली करूं, मोतियां वाली करूं, जरी दी करूं या तिले दी करूं, जौन जी मैं पसंद करे ना। ज्यादातर तो फैंसी शीशे वाले लोग मेहंदी कीते, उपटन कीते,
परांदा यूज़ कीते वंदे। पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल थींदा ये हुण इन आहिस्ता आहिस्ता इसका आफत ख़त्म थींदे। परांदे का इस्तेमाल आज भी देहाती खवातीन शौक से करती हैं, मगर शहरों में इसका इस्तेमाल कम हो चुका है। वो मेहंदी वगैरह के फंक्शंस पे अक्सर मतलब कि औरतें यूज़ करती हैं परांदा वगैरह, और ये हमारी पुरानी सकाफत है, इसलिए इसको काफ़ी सारी मतलब कि लेडीज़ यूज़ करती हैं। कारीगर खातून का बताना था कि लैया में तैयार किया जाने वाला परांदा मुल्क भर में पसंद किया जाता है। आजकल नवी जदीद चीज़ां आंदे पैन, मतलब डोनट जिवें ना दी शै आंदी पे जिंदन काफ़ी अच्छी पौनी वगैरह बढ़ा दिंदन, पिछू काफ़ी जूड़ा टाइप वगैरह इस किस्म की चीज़ बढ़ देंदी है। और जूड़े भी आंदे पैन, वालों ने जूड़े जो इस्तेमाल थीने पैन, वो भी अच्छा यानी कि रिस्पॉन्ड देने पैन। दीगर खवातीन पर परांदा पहनने वाली खवातीन को आज भी रश की निगाह से देखती हैं। बुलेटिन में अब बात करते हैं भक्कर में समाजी शख्सियत जाकिर सईद मुर्तजा आशिक बने, गरीब लोगों का सहारा। 72 नौबियाता जोड़ों का जहेज का मुकम्मल सामान दिया और वलीमे का शानदार एहतमाम भी किया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब वादी नजफ में हुई। MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला ने खुसूसी शिरकत की। देखते हैं असलम बलोच की रिपोर्ट में। बखर में समाजी शख्सियत जाकिर सैयद मुर्तजा आशिक लोटियाना वाला का एहसन इकदाम 72 मुस्तिक जोड़ों को रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक कर दिया। इस मौका पर जाकिर मुर्तजा आशिक का कहना था कि मुस्तिक जोड़ों की शादियां करवाकर रूहानी सुकून मिलता है। तमाम जोड़ों को नेक तमन्नाओं के साथ बेहतरीन सामान देने की भी कोशिश की है। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम जितने भी मेरे हजरात लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मुझे इस काबिल समझा है और ऐसा नेक काम कराया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढंडाला ने नौ बिहाते जोड़ों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि ऐसे इज्तिमाई अमल से मुआशरे में सुधार आता है। इतना नेक काम किया है और 72 जोड़ों की आज ये शादी कर रहे हैं, उनकी रुख्ती कर रहे हैं और उनको जहेज दे रहे हैं। और सबसे जो खूबसूरती है इस तकरीब की कि बगैर किसी फ़र्क के, ना किसी रंग, नस्ल, मज़हब और फ़िरके की तफरीक नहीं है उसमें, और मुस्तहिक लोगों को ये इन्होंने चुना है 72 जोड़ों को। 72 जोड़ों को जहेज का मुकम्मल सामान दिया गया। जिंदगी के नए सफर के आगाज पर दूल्हे भी खुश नजर आए। बहुत ही शुक्रगुजार है जाकिर बाबा सैयद मुर्तजा आशिक के, उन्होंने हमको दूल्हा बनाया है और सारा दहेज का सामान दिया है और इतने दूल्हों की शादियां करवाई। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज फरमाए। जाकिर सैयद मुर्तजा आशिक का कहना था कि ऐसे इज्तिमात से मुआशरे को नेकी और हमदर्दी का पैगाम जाता है। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही बखर। रहीम खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सूफी महफिल, मेंबरान प्रेस क्लब और सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। शेखुपुरा के मारूफ सूफी बाबा ग्रुप ने वारिस शाह का कलाम पढ़कर समा बांध दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और देश सेवा संगत के बाहमी ताउन से प्रेस क्लब के मेंबरान के एजाज में सूफियाना कलाम की तकरीब सजाई गई। शेखुपुरा से आई पाकिस्तान के मारूफ बाबा ग्रुप के सूफी हसनैन अकबर और सूफी असलम बाबू ने सूफियाना कलाम पढ़ा। नौमुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आसिम सिद्दीक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साकिब सिंधु, देश सेवा संगत के सदर साजिद अराई, इमरान जलील भट्टी, जफर इकबाल, कौसीफ सिद्दीकी, रैस जावेद साकिब समेत सहाफी बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। शानदार परफॉर्मेंस पर शुरका ने बाबा ग्रुप को खूब दाद दी। नौमंतखब सदर आसिम सिद्दीक का कहना था कि प्रेस क्लब की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर सलाहियतें बरोएकार लाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर बाबा ग्रुप के सूफी हसनैन अकबर और सूफी असलम बाहू को शील्ड पेश की गई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान।